हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का रिएक्शन वीडियो किंग, आपका अपना डिजिटल सुखविंदर सिंह। और मेरे साथ बैठे आज पाजी, क्या नाम है इनका, गोलजीत सिंह। बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत अच्छे सिंगर है, दिल्ली के बहुत मशहूर सिंगर है, काफी गाने गा चुके हैं। थैंक यू। ज्यादा इंट्रोडक्शन खुद देंगे। पाजी आप अपने बारे में खुद बताइए गोलजीत जी। मैं गोलजीत सिंह, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। क्या है? मेरे मित्र सुखविंदर जी बहुत प्यारे मित्र हैं मेरे। बहुत समय से मेरे को फ़ोन कर रहे थे। हमारे कुछ एक्चुअली में क्या है, मिसकम्युनिकेशन से मैं आ ना सका। मैं सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ सुखविंदर जी को, कोई नहीं सर, मैं आ आपकी नहीं डेट से सका। आप इतने और भी मैं ये बात बता दूं आपको, मैं मिस करता रहा आपकी वीडियो देखकर, मैं मिस करता रहा आपको कि मैं जल्द ही अपने कामों से फ्री होकर सुखविंदर जी के पास जाऊंगा। तो आज मेरे को मौका मिला। थैंक यू सुखविंदर जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। जैसे आपने कहा कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं चलो, आपने कहा, आपका धन्यवाद है कि आपने सोचा कि मैं इतना बड़ा सिंगर हूँ। मेरे 2-3 रिसेंटली अभी गाने आए हैं। 2018 से मेरे को सरप्राइज होने लग गया। मेरे मित्र हैं मानत प्रीत को, पंजाब के सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत सुरीले सिंगर हैं। उन्होंने जब अपने 4-5 गाने निकाले सुखविंदर जी, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। मेरे को एक्चुअल में क्या था, शौक तो मेरे को बचपन से था, पर एक्चुअली में क्या, अप्रोच नहीं होती हमारे लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो ऐसे ऐसे है, तो मैं बिल्कुल रेडी हो गया। तो उन्होंने मेरे को गाना दिया, हमने गाना शूट भी किया। वो एक्चुअल में क्या, उन्होंने जलती पे दीवे वाला काम किया। तो उन्होंने मेरे को ऐसे लॉन्च किया मार्केट में। तो करते करते आज मेरा तीसरा गाना आ गया था, 95 सॉन्ग आ गया। इन फ्यूचर 2021 में मतलब 3-4 गाने हो रहे हैं, अभी रेडी पड़े हैं ऑडियो मेरे पास। हम 2021 में करेंगे। तो मैं खालसा स्कूल से, दिल्ली से ही रहने वाला हूँ। खालसा स्कूल से मेरी क्वालिफिकेशन है। तो आपके साथ बहुत समय मैंने निकाला सुखविंदर जी। राइट गाइस, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन गोलजीत जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। आप स्पेशली आप टाइम निकाल के मेरे पास आप आए, और मुझे पता है आपकी अपॉइंटमेंट बहुत सारी होती है, बहुत सारा आपका बिजी शेड्यूल होता है, उसके अंदर आप थोड़ा समय निकाल पाए हमारे लिए, बहुत बहुत थैंक करता हूँ आपका। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मर प्रोटेस्ट के ऊपर। ये गोलजीत जी भी चाहते हैं कि हम फॉर्मर प्रोटेस्ट के ऊपर कुछ वीडियो बनाएं, और कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कि अपने व्यूज साझा करना चाहते हैं कि हम क्या सोचते हैं इनके लिए, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है। जो कुछ भी होगा हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेंगे, 5 या 10 मिनट के अंदर हम इस वार्तालाप को क्लोज करेंगे, राइट। क्योंकि इश्यू बहुत बड़ा है, अगर हम बात करने लगे तो पूरा दिन हमारा निकल सकता है, लेकिन हमको भी अपने ऑडियंस के लिए देखना पड़ता है कि वो भी 5 या 10 मिनट मैक्सिमम देख पाती है वीडियो को, तो हम उतना ही टाइम इनका लेना चाहेंगे, राइट। तो शुरू करते गोलजी जी, आप बताइए कि आपका क्या कहना है फार्मर्स के लिए, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या सारी कहानी है, बताओ थोड़ा सा। मैं तो देखो सुखविंदर जी यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हम अर्थशास्त्री तो है नहीं हैं जो इस बारे में ज़्यादा हम बात करें, पर हम इतना जानते हैं कि मैं अगर आपको 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, आप नहीं लेना चाहते, मैं ज़बरदस्ती आपको दे जा रहा हूँ, बोलिए लो लो लो, ये ज़बरदस्ती हो रही है कि हम आपकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, ये कानून पास करना ही करना है। अरे भाई, नहीं चाहते किसान, नहीं चाहते, ज़बरदस्ती क्यों? यही बात है, जबरदस्ती क्यों क्यों देना चाहते हो आप 100 रुपये? सरकार क्यों देना चाहती है 100 रुपये फार्मर्स को? हमें समझ नहीं आ रही, ये बिल क्यों ठोपा जा रहा है? आपको लगता है कि बिल सही है, लेकिन फार्मर को लग रहा है बिल ठीक नहीं। क्यों ना बैठ के अमेंडमेंट करी जाए, या एक सेम स्टेज पे लाके बात करी जाए कि हाँ यार, ये तुम्हारे लिए प्लस है, ये तुम्हारे नेगेटिव है, तो इसको उठा के यहाँ करते हैं, पॉजिटिव को यहाँ करते हैं, दोनों चीज मैच करते हो, एक बिल, नया बिल बना के दे देते हैं, राइट, जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, सरकार के लिए भी और फार्मर के लिए भी। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, राइट? यही कहना चाहते हैं आप? ये एक्चुअली क्या, देखो सुखविंदर जी, पीएम, जो हमारे पीएम है मोदी जी, उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था मैं बैक टूट नहीं जाऊंगा। तो मेरे को लगता है वो जाएंगे भी नहीं। वो जाते भी नहीं है, जो मैंने देखा, क्योंकि जो मैंने 4-5 साल के अंदर देखा है, जो उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें करके तकरीबन ये देखो सुखविंदर जी, उन्होंने ये जो है, ये जो कानून था, ये जून में उन्होंने पास किया। जून में वो पास लेके आए, और उन्होंने 3 महीने के बाद उसको लागू भी कर दिया, राज्यसभा में डाल के उसको लागू कर दिया, और रात को 12-1 बजे राष्ट्रपति ने साइन करा और कानून पास कर दिया। अगर आपको किसानों से बात ही करनी थी, वो 3 महीने का टाइम था आपके पास, आपको उस बीच में बात करनी चाहिए थी, पर आज बात क्यों कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी लोग थे वहाँ पर, यहाँ के जो अच्छे मिनिस्टर थे, कृषि मिनिस्टर, सारे सारे थे उस मीटिंग के अंदर, उनकी सहमति के साथ ही बिल पास हुआ, लेकिन अब वो सारे सारे कह रहे हैं कि हम थे नहीं वहाँ पे। तो ये भी कुछ समझ नहीं आ पा रहा है क्या चीज़ हो रही, कि थे या नहीं थे। सुखविंदर जी, मैं आपको बता दूं, किसानों से निकल के ही लोग एमएलए, एमपी, फिर प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो किसान की जो आय है, वो तकरीबन 1.5 गुना बढ़ी होगी, और जो मंत्रियों की आय है वो 130 गुना ज्यादा बढ़ी है। हाँ,
ये देख रहा हूँ मैं ट्वीट, ये ट्वीट में देख पा रहा हूँ कि तो किसानों के हक के लिए कोई नहीं होता, किसानों से निकलने के लिए सब होते हैं, सब मंत्री बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, निगम पार्षद बनना चाहते हैं। हमें चलो इन बातों में नहीं जाना, चलो ठीक है, किसानों से शुरू से ही धक्का होता है, ये हाँ, आप भी जानते हो, मैं भी जानता नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पर मैं ये जानता हूँ, इस बार जो अ, दिल्ली का जो टाकरा है गलत बंदे से हो गया, अब ये नहीं जाते पीछे। बिल्कुल, अब वो मेरे को जो सुना है किसान पूरा 6 महीने का राशन लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम मर जाएँगे लेकिन वापस नहीं जाएँगे। तो क्या आपको क्या लगता है क्या-क्या हो सकता है इस स्थिति के अंदर? जब वो कह रहे हैं हम जाएँगे नहीं, तो वो मान लो प्रधानमंत्री नहीं मान रहे कि हम वापस नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं हम वापस नहीं, तो क्या स्थिति पैदा हो सकती है दिल्ली के अंदर? देखो, मैं तो पहले सल्यूट करता हूँ उन किसानों को, सुखविंदर जी, जो सिंधु बॉर्डर पे आए, तो अमित शाह जी ने बोला हम 3 दिसंबर को आपसे बात करेंगे, पर कंडीशन ये है कि आप बुराड़ी सेंटर में चले जाओ, जहाँ पर उन्होंने एक मेला ग्राउंड है, वहां पर उन्होंने इकट्ठा करना सबको, तो उन्होंने वहां पर सबको एक साथ होने के लिए बोला था। पर मैं उस किसान की सल्यूट करता हूँ जिसने कह दी नहीं जी, हम तो यहीं पर खड़े होंगे, हम नहीं जाएंगे। अगर वो गलती से चले जाते बुराड़ी के अंदर, वो एक कैद कैद हो जाते, फिर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सिंधु बॉर्डर पे वो खड़े हो गए, और वहां पर खड़े होकर अब वो दिल्ली को ललकार रहे हैं कि भैया हमारी बात मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, पर मानना पड़ेगा। ना पड़ेगा। देखते क्या होता है, क्योंकि मुझे तो दोनों से बहुत ज़्यादा लगाव लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि एक कंज्यूम एक वो भी होता है ना, सेंटीमेंट होता है यार, क्या हम फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मोदी साहब नहीं मान रहे, क्या बिल सही है? आधे लोगों को तो अभी तक बिल ही समझ नहीं आया है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो बिल समझ ही नहीं आया है, राइट? जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी बिल समझ नहीं आया, उनको समझ नहीं आ रहा हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए या सरकार की तरफ होना चाहिए, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये जो बिल, दो ही कानून बढ़ गए, एक या फार्मर नीचे वाले लोगों में, और सीधा जो एमएलएज वगैरह है, जो पॉलिटिशियन, उनको समझ आ रहा है। ये बीच की जो जनता है उनको समझ नहीं आ रही कि कहानी क्या हो रही है। मैं थोड़ा बताना चाहेंगे कि कहानी एक्चुअल है क्या? मैं आपको बताऊं, जैसे एमएसपी है, एमएसपी कल परसों में एक न्यूज में देख रहा था, यूपी या किसी गांव या गुजरात के किसी गांव में किसान ने ना कपास पैदा किया, उस कपास की कुछ एमएसपी थी, मिनिमम सेल्स प्राइस, ऐसे सुपर एक्सपोर्ट प्राइस ऐसे कुछ होता है। मिनिमम सपोर्ट तो प्राइस। उसकी जो एमआर रेट था वो 5819 रुपए था। अब जब किसान उसको बेचने जाता ना, तो वो क्या कहते हैं, उसको नापने के लिए मशीन रखी हुई है सरकार ने, वो मशीन मिट्टी खा रही है, उसको उसको लेके नहीं आते, वो हाथ से ही नाप लेते हैं, वो ये बोल देते हैं भाई ये तो कपास खराब है, ये लेंगे 2000 रुपए की। वो 2000 रुपए की वो कपास वो छोड़ बोल के उसको छोड़ देते हैं, और वो कोई और खरीदा, फिर उससे वो 2500 में खरीद रहे हैं। अब 5800 एमएसपी कहाँ गई, किसान को तो नुकसान हुआ। इसलिए एमएसपी के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कोई कानून नहीं है, ये सरकारें इस पे लेती हैं, राइट इस राइट राइट। एमएसपी के ऊपर रेट लेती हैं, बस इसको कोई कानून नहीं है। मैं तो चाहता हूँ अगर एमएसपी सरकार को लागू करनी है, उसको संविधान में लागू करे, संविधान में लागू करे उसको, ताकि सब उसका फायदा ले सके। यही डिमांड आ रही है फार्मर के अंदर, वो कह रहे हैं कि जो एमएसपी की बात हो रही है कि आप बोल रहे हो, लेकिन जब वो लोग हम जाते हैं सरकारी लोग नहीं लेते, तो क्या होना चाहिए? तो उसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक डिमांड है कि जब एमएसपी में वो हम जाए, मान लो 2500 रेट है, तो अगर वो अगला बंदा बोलेगा कि 1100 लेंगे, 1200 लेंगे, तो उसको उस समय जेल होनी चाहिए बंदे को, उस यस, पे फाइल होना चाहिए। जैसे एमआरपी होता है, जैसे हम एमआरपी भी खरीदते हैं। हाँ, तो एमएसपी का मैं थोड़ा समझा रहा था कि जैसे होता है कि 2500 से नीचे नहीं लोगे, नीचे लोगे तो आपको जेल होगी, चाहे आप गवर्नमेंट कर्मचारी, चाहे कोई भी हो। तो ये कानून की डिमांड हो रही है, जो स्पेसिफिक डिमांड है, जो होनी भी चाहिए कि इससे नीचे नहीं जाएगा। इससे नीचे लोगे मतलब आप मिले हुए हो सरकार, आप मिले हुए उन लोगों के साथ, आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो, रिश्वत लेंगे या हम रिश्वत से ही काम करेंगे, 2500 का माल 1200 में बेचेंगे, फिर वो 1200 का माल खुद 2500 में कॉपी में डाल के जो बीच का डिफरेंस है खुद खाएंगे। तो ये है, इसको हटाने के लिए मेन डिमांड है, जो मैं भी समझता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखो, मेरे को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, जितनी मेरे को न्यूज से नॉलेज मिली है। कॉन्ट्रैक्ट फार्म कोई बता रहा था मेरे को कि मोगे या किसी पंजाब के किसी गांव के पास में पेप्सिको कंपनी की एक फैक्ट्री है, उन्होंने किसान को बीज भी दिए और कीटनाशक दवाई भी दी। वो देने के बाद आलू और मिर्च और मेथी वगैरह के लिए उनको उपज करने के लिए बोला गया। उसमें क्या है, आपको सामान तो कंपनी देगी, पर अगर वो खेती खराब होती है या फसल खराब होती है या कोई जो उसमें कमी आती है, तो जिम्मेदार किसान होगा उसमें। अरे भाई, ये कैसी बात है, सामान तुम दे रहे हो, वो सिर्फ किसानी कर रहा है, जिम्मेदार भी वो ही होगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जब बड़ी कंपनीज़ आपके पास आएगी, कहेगी कि आप अपनी ज़मीन पे हमारे लिए आलू उगाओ, बाजरा उगाओ, गेहूँ उगाओ, चावल उगाओ, कुछ भी उगाओ और उसके हम पैसे आपको देंगे। तो इसके अंदर प्लस माइनस दोनों हो रहा है, पॉजिटिव चीज़ भी आ रही है, नेगेटिव चीज़ भी आ रही है। लेकिन अगर किसानों को लगता है कि ये हाँ, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करनी, तो आप सीधा मना कर सकते हो। तो ये अगर रूल ना भी बने या बने ना बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कंपनी अगर जाए किसान के पास, किसान मना कर सकता है कि मुझे ये यस। ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं दूँगा आपको ज़मीन और मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराता। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं आपके लिए पॉजिटिव है, तो आप कर सकते हैं। पढ़ लिख के उनके कॉन्ट्रैक्ट समझ लिए, बिल समझ लिए, 40-50 पेज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो समझ के ही साइन करना। अगर बिना पढ़े साइन करोगे तो आप फंस सकते हो, राइट? तो ये एक नेगेटिव थिंग है, क्योंकि एक आम फार्मर इतना कुछ पढ़ नहीं सकता, 50 पेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ सकता, राइट? ना उसे समझ आएगी क्या कहानी है। तो वो आपके ऊपर है कि हाँ, कि आपको करना है या नहीं करना, तो ये तो आपके ऊपर है, इसका छोड़ो। तीसरी चीज एक और है जो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कि जिसमें हम किसान जो गवर्नमेंट कह रही है कि आप भंडार फुल कर सकते हो, आप सारा का सारा माल स्टॉक कर सकते हो। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो कुलजी जी? देखो इसमें केस में क्या है, जैसे मान लो कि किसान ने कुछ बेचा या उसको उसका असली रेट नहीं मिल रहा, प्राइस नहीं मिल रहा अपनी फसल का, तो उसके लिए वो एसडीएम से कंप्लेन कर सकता है, किसी जो जिस भी व्यापारी के अगेंस्ट कर रहे हैं। वो अगर इस केस के रिगार्डिंग या किसी भी इसके लिए वो कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ एसडीएम को सुनाना पड़ेगा। अब एसडीएम किसका होगा, वो किसी व्यापारी का ही होगा, तो उसके फेवर में वो एसडीएम तो व्यापारी के फेवर में बात करेगा। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ सरकार से जल्द उनका सोल्व करें, क्योंकि पिछले 70 साल से किसानी के ऊपर कोई भी रूल पास नहीं हुआ और किसी नेता ने काम नहीं किया। किसानों के सिर पे वो नेता तो बन जाते हैं पर काम नहीं करा। पर मेरे को उम्मीद है कि मोदी जी आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे, प्लीज इस पे गौर कीजिए, किसान आपके साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट गलत है, कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में यस। बहुत अच्छे से डिसीजन लिए हैं, बहुत अच्छे से स्टेप लिए हैं, जो बहुत अच्छे भी रहे एक देश के लिए। इतना सम्मान मिला हमारे देश को मोदी जी के कारण। क्योंकि मुझे तो याद नहीं, कभी हम लोगों ने बचपन में कभी प्राइम मिनिस्टर इतनी की बातें करी, इतना कुछ सुना, कभी नहीं यस सुना। यस यस। लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा लोग इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो इज़्ज़त को सिर्फ डुबाओ मत। आपने इज़्ज़त कमा रखी है, हो सकता है मुझे पता, आई अंडरस्टैंड कि जो विपक्ष पार्टी वो बैठी है बेइज़्ज़ती करने के लिए होती है, इन कामों के लिए आगे आएगी, आप है ना, क्रिटिसाइज के हर लिए जगह होती है, क्रिटिसाइज़ करेगी, उलझने बढ़ाती है, समस्याएँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ऐसा कुछ ओपोजिट काम ही यही है। हाँ, उनका काम ये है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार आप स्टेप ले रहे हो तो बिल्कुल स्टेप आप, मैं मानता हूँ आप कह रहे हो कि आपका कानून ठीक है, आप वापस नहीं लोगे। लेकिन कहाँ आप मिलके बैठो सही, उनको समझाओ सही, क्या कहानी है, एक्चुअल कहानी क्या है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। आपने कोई बात नहीं करा, आप बस ये कह रहे हो कि हमारा कानून ठीक है, हमारा कानून ठीक है। ये चीज़ मत करो आप। एक सरकार से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो ये मीडिया है, मीडिया इनको खालिस्तानी और आतंकवादी के नाम से प्रनाउन कर रहा है मीडिया के अंदर। मैं आपसे बेनती करता हूँ, ये किसान है, इसको किसान ही रहने दो, इससे इसको खालिस्तान के साथ मत जोड़ो। और ये आप अपनी पाबंदियां भी कुछ इनके ऊपर लगाओ, मीडिया के ऊपर, ताकि ये जो सच है वो सच दिखा सके। बिल्कुल, मीडिया भी आज के डेट में ऐसा लगता है बिक चुका है, और सारी जो दुनिया कहती है गोदी मीडिया, मीडिया बिका हुआ है, इतना कुछ यस। बोलते हैं, वो हमें भी समझ नहीं आता है कि हम लोग ये न्यूज़ देखने बैठते हैं कि न्यूज़ समझ आए हो क्या रहा है। वो न्यूज़ आज के डेट में लगती नहीं न्यूज़ है, मुझे यस तो यस। समझ नहीं आता न्यूज़ चल क्या रही है। इतना, उतना, इतना अभी भी अगर लोगों से जाके, कॉमन लोगों से जाके पूछोगे ना क्या चल रहा है, लोगों को नहीं पता। उन्हें पता बट डिबेट चल रही है, लड़ाई चल रही है, क्या कानून है क्या किसी को नहीं पता। मैं कल कहीं इसमें अंदर बैठा हुआ था, तो वहां पर एक नॉन सिक्स बंदा खड़ा हुआ था। तो वो मेरे को कहता है, सरदार जी नमस्कार। मैंने उसको बोला नमस्कार। क्या सरदार जी एक बात बताओ, आप लोग इतने अच्छे, सिख जो रिलीजन है इतना बढ़िया रिलीजन है, लोगों को लंगर सिखाता है, इन टोपी वालों से आप क्यों बिरयानी खा रहे हो? सोचा और जवाब देना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मेरे जो दिमाग में आया मैंने उसको बोला कि नाम है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। वो कह रहा नहीं भैया, ये किसी के नहीं होते। मैं क्या भैया ये बता दो कौन किसका है, कोई एक बंदा बता दो। मैं क्या धर्म कभी खराब नहीं होता, धर्म के कुछ बंदे हो सकते हैं खराब हो। ये ऐसी नफरत फैलाई जा रही है कि बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम या सिख या खालिस्तानी, ये पता नहीं कौन पर आ रहा है। पर इस पे नकेल कसनी बहुत जरूरी है। ये कि सिर्फ किसान का धरना है, सिर्फ किसान का ही रहने दो इसको, ताकि हमारा किसान खुशहाल रहे। आगे आने वाले 20 साल 30 साल के बाद किसान मिलेगा नहीं आपको। आज पंजाब का नौजवान किसान से इतने तंग आ चुका है, वो कनाडा की तरफ जाते हैं हर रोज। मेरे को लगता है एवरेज मेरे हिसाब से जो गिनती सुमिंदर होगी, 10-15 बंदे तो पंजाब से बाहर जाते ही होंगे। इसलिए इसी कारण से, राइट, राइट, बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से।
जो वो लोग तंग आ चुके हैं, वो खेती नहीं कर सकते। जब वो देख रहे हैं कि मेरे बाप ने खेती करी, मैं दादा अच्छी ने वैल्यू नहीं मिल पाती ना सुखविंदर। खेती कितने साल से करे, आज भी हम गरीब है, तो वो कह रहे हैं हम खेती करें क्यों, हम क्यों ना वो कह रहे हैं हम कनाडा जाके जमीन बेच खेती करेंगे। हाँ जमीन बेच के कहीं और क्यों नहीं जाते, किसी और शहर में जाते। तभी यही रीजन है कि लोग पहले इंग्लैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा रहे हैं। यस वो पंजाब से लोग क्यों जा रहे हैं, इसी कारण जा रहे हैं कि उनको सही रेट नहीं मिल पा रहा, सही वैल्यू नहीं मिल पा रही। वो आज भी गरीब की गरीब ही रह रहे हैं, इतने सालों से, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी आप गरीब हो। अब ये देखो मैं चाहता नहीं हूँ एक लेडी का नाम लेना, उसका ट्वीट देखो कितना बड़ा ट्वीट दे दिया। वो 15 एकड़ जमीन की मालिक है, बिल्कुल वो उस पर ट्वीट कर रही है क्या नाम है कि 100 रुपए में बैठी है। वो माता जी बोलते हैं 700 रुपए हमारे से ले ले, दिहाड़ी कर ले आजा। बिल्कुल। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनका काम है सिर्फ ट्वीट करना, क्योंकि इनको गाइस ये बात भी सिंपल है, सबको पता है कि ट्वीट करने के लोगों को पैसे मिलते हैं, चाहे वो ट्वीट कुछ भी हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, इनको सिर्फ चाहिए पैसा। 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक इन लोगों को ट्वीट करने के पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद ये गायब होते हैं। इनको ना कमेंट पढ़ने होते हैं, क्या मैसेज आ रहा है इनको नहीं पढ़ना, इनको मतलब यस है यस 1 करोड़ पे आपके अकाउंट में आ रहा है, या आपने क्रैश फ्लैग जो भी लिया और आप अपने जा रहे छुट्टी उन्होंने, अब चलने दो, दुनिया लड़ने दो, झगड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा रीजन ये होता है, एक तो रीजन उनके पैसे का, दूसरा रीजन ये भी होता है कि लोग असली मुद्दे से भटक के इनके पीछे पड़ जाए। यस अब आधी दुनिया फार्म प्रोटेस्ट छोड़ के कंगना, दिलजीत पाजी कंगना, दो जगह जंग चल रही है किसानों की। 2 जगह चल रहे हैं। फिर एक और सिंगर आ जाता है, वो भी उठपटांग लिख देता है, तो Yes, वहां पे चल रहा है। तो आप यार इनको हटाओ यार, ये आप लोगों को कोई नहीं हक बनता कि आप आके बोल। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर, सॉरी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप उल्टा भी ना बोलिए। यस बिल्कुल। मेरा तो ये कहना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप बिल्कुल बीच में आओ ही ना, घर बैठो आराम से, टीवी देखो, टीवी मत देखो, अपना फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, कुछ भी चलाओ, आप प्रोटेस्ट से दूर रहो। अभी मैं सुखविंदर आपको बताता हूँ, गुरुद्वारा कमेटी ने सिरसा जी ने कंगना पे केस दर्ज किया है, तो उसको नोटिस गया है। तो वो आगे से जो रिप्लाई देती है ना, वो एक नारी को शोभा नहीं देते। वो बोलती है कि ना मैं, मेरे को क्या महान करके मानोगे। वो कहती है मेरे को महान करके मानोगे, इतनी शर्म खत्म हो गई है आप में। वो किसान जो अन्न पैदा करता है वही खा के तुम जीते हो, इतने खा के इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो कि अब आपको किसान छोटे लगने लग गए हैं। जय जवान जय किसान का नारा था, तो जवान ही किसान को पीट रहा है, यही कह यस रहे दुनिया आज यस यस, उल्टा ही पड़ गया भाई। दोनों भाई सामने ही खड़े हो गए, जवान भी और किसान भी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। कैसे बोलोगे आपके बाद जय जवान जय किसान। यस यस। तो हम इतनी बातें कर चुके हैं इनके बारे में, आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। मुझे लग रहा था 10-15 मिनट खत्म कर देंगे, लेकिन ये टॉपिक कुछ ऐसा था जो लंबा होता जा रहा है, जिसमें हम Yes. बहुत सारा है, अभी हम बहुत कम बोले हैं, सारा भी समझा नहीं पाए, इतनी बातें चाहे हैं। तो 2 घंटे तक हम और लगे रहे तब भी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें लगता नहीं, लेकिन इतना लंबा हमारे व्यूवर देख पाएंगे इनको, और हम उनके लिए शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है 10-15 मिनट से ऊपर ही वीडियो हो जाएगी। गाइस आपको कैसे लगा हमारा आज फार्मर के लिए जो हम एक बात कर रहे थे, एक ना डिबेट कर रहे थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, फार्मर के सपोर्ट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या कानून है, आपको कौन सा कानून लगता है कि चेंज कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए, कौन सा फ्रूटफुल है, कौन सा बहुत बेकार कानून है। तो ये आपको को क्या लगता है, थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा राइट। तो मुझे पता है एक मिडिल क्लास बंदे को समझ नहीं आ रहा है कहानी क्या चल रही है, लेकिन उनके लिए हम थोड़ा स्पेसिफिक करना चाहिए, थोड़ा ईजी स्टेप में हमने समझाने की कोशिश करी है। और मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना ही ज़्यादा समझ आ पाएगा, क्योंकि आजकल मीडिया ने इतना कुछ झूठ बोल रखा है जो हम लोगों को समझ नहीं आ पा रहा राइट। तो हम यहाँ पे करना चाहेंगे इस वार्तालाप को ख़त्म राइट। गोल्ड जी आपको बहुत 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 थैंक यू, बहुत आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे शो में आए और आपने पूरा समझाने की कोशिश करिएगा कि क्या चल रहा है फार्मर्स के प्रोटेस्ट के अंदर। आप कुछ एंड लाइन्स बोलना चाहें तो बताइए प्लीज। तो मैं मोदी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करें और किसानों के हक में ये कानून पास करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी गुजारिश है। धन्यवाद सुखविंदर जी, धन्यवाद। Alright, Goldie, thank you so much for your time. For आपने इतना टाइम दे पाया, आपने बहुत अच्छा हमें समझा पाए सर। Alright guys, so this was all the direction from our side for this protest for the farmers जो हमने समझाने की कोशिश करी है। आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आप प्लीज I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.